नमस्ते दोस्तों, यूपी पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती का ऐलान हो चुका है। फाइनली फॉर्म जारी हो चुके हैं। अब आप अप्लाई कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की सिविल पुलिस में और पीएससी दोनों में। महिला और पुरुष, मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। महिलाएं भी अप्लाई कर सकती है, पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएससी में भी और उसमें सिविल पुलिस में भी। ठीक है, तो कौन सी भर्ती कहाँ के लिए है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, सैलरी कितनी होगी, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, हर एक चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएट होने के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले वीडियोज बनाए हैं, उसमें बताया कि 12th के बाद सब इंस्पेक्टर कैसे बने। तो वहां पर हमने यही बताया कि आपको डिग्री करनी होगी, उसके बाद बन सकते हैं। ठीक है, चलिए डिटेल में सारी चीज़ें समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रवृत्ति बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है 12 अगस्त 2025 को। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और पीएससी दोनों विभागों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। किन किन पदों के लिए? उप निरीक्षक नागरिक पुलिस मतलब कि सब इंस्पेक्टर दरोगा की पोस्ट निकली है नागरिक पुलिस में। पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। प्लाटून कमांडर पीएससी पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल मतलब कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती निकली है, इसमें पुरुष अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा महिला बटालियन के लिए जो फीमेल सब इंस्पेक्टर है, महिला उप निरीक्षक है, उनके लिए भर्ती निकली है नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं नागरिक पुलिस की। तो इसमें महिला पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए वैकेंसी कितनी है? अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मतलब कि अनारक्षित के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 1705 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 422 है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 1143 है, अनुसूचित जाति के लिए 890 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 82 है। कुल मिलाकर के 4242 हैं। और प्लाटून कमांडर में यहाँ पर आप देख पा रहे मेंशन है अनारक्षित 56, ईडब्ल्यूएस 13, अन्य पिछड़ा वर्ग 36, अनुसूचित जाति 28, अनुसूचित जनजाति 2, 135 वैकेंसी। इसी तरीके से यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस में वैकेंसी देख पा रहे होगे और ये रही महिला अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज ये भी मेंशन है कि परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, मतलब कि वैकेंसी घट या बढ़ सकती है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। देखो यहाँ पर ये कंडीशन लिखी है, आप पढ़ सकते हो। दोस्तों, अगर हम बात करें सैलरी की, तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग मतलब जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है तो उस समय आपको जो सैलरी है 7th पे कमीशन के हिसाब से इन हैंड सैलरी लगभग 35 से 37 हज़ार रुपये पर मंथ होगी। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी मतलब कि आफ्टर ट्रेनिंग, तब आपको मिलेगी फुल सैलरी, वो आपकी 55 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ हो सकती है। ठीक है, तो देखिए ये जो चीज़ें हैं डिपेंड करती हैं कि आप कहाँ पर रह रहे हो, मतलब कि कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई है। तो जो डियरनेस अलाउंस है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर ज़्यादा होता है और जो लो क्लास सिटीज़ है वहाँ पर कम होता है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 12 अगस्त 2025 से। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 11 सितंबर 2025। ठीक है, ये लास्ट डेट है और यही देख पा रहे होंगे मेंशन है आपकी फीस जमा करने की डेट। ठीक है, और सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। देखिए साथियों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की, मतलब कि फॉर्म भरने की फीस कितनी है। तो 500 रुपये यानी कि 500 रुपीज फीस है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फीस है। एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप भारतीय हो, इंडियन सिटीजन हो, या फिर इनमें से कोई अदर जो शर्त है वो पूरी करते हो। ठीक है, यहाँ पर मेंशन डिटेल में पढ़ सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस, बीडीएस, कोई भी बैचलर डिग्री की है, एलएलबी आपने किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने अगर डिग्री की है, स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। तो कम से कम आप अगर उसमें पास हो चुके हैं, आपकी मार्कशीट पर पास लिखा है, तब भी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि 80-90% होने चाहिए, एटलीस्ट पास हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कुछ टिप्पणियां मेंशन है, पढ़ लेते हैं। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य निर्धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तथा समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपील सम्मिलित होने अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी। देखो यहाँ पर क्या मेंशन है
कि अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब कि अगर आपके पास डिग्री है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपीयरिंग में हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ऐसा यहाँ पर मेंशन है। ठीक है। आवेदन पत्र में प्रदर्शित साक्ष्यकार्यता की यथार्थता, शुद्धता और समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखी साक्ष्य, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराने होंगे। मतलब कि आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी मेंशन है कि अगर मान लो 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके नंबर बराबर आते हैं, ऐसे में किसको सेलेक्ट किया जाएगा? तो उनको सेलेक्ट किया जाएगा जिनके पास कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, या फिर उन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है, या फिर उनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है। ठीक है। ये तभी अप्लाई होंगी जब 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के नंबर बराबर होंगे। तो नॉर्मली आपने कोई भी सर्टिफिकेट नहीं किया, एनसीसी में आप नहीं गए हो, ठीक है, प्रादेशिक सेना में काम आपने नहीं किया, सेवा नहीं किए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, आयु सीमा की। तो 1 जुलाई 2025 को आपकी एज कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और इसी डेट तक आपकी एज कम से कम इसी डेट तक आपकी एज 28 वर्ष की पूरी ना हुई हो, मतलब कि 28 वर्ष ना हुई हो इसी डेट तक। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर डेट देख पा रहे हो आप, ये समझ सकते हो कि 2 जुलाई 1997 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर मेंशन है, आप पढ़ सकते हो। तो इसी तरीके से एज लिमिट यहाँ पर देख पा रहे होगे, प्लाटून कमांडर पीएसी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। डिटेल में पढ़ना है तो आप ये विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हो, इस वेबसाइट से देख पा रहे हो। ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट है upppb.gov.in। इस पर आकर के यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये लेटेस्ट नोटिस में ये रन कर रहा है, विज्ञप्ति का प्रकाशन, इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल पर भी हम प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब हम अदर चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें क्या करना होगा आपको, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो पूरी करनी होगी, एज लिमिट होनी चाहिए उस हिसाब से, और आपका हाइट और चेस्ट होना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं लिखित परीक्षा के बारे में जो यहाँ पर होगी। तो देखिए, यहाँ 4 सेक्शन होंगे इस परीक्षा में। लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिंदी से 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, इससे 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के। और सेक्शन 4 में मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा से 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर। कुल मिलाकर के 400 नंबर का पेपर आपका हो जाएगा। तो ये एग्जाम आपको पास करना होगा, और जो फिजिकल टेस्ट होंगे वो भी आपको पास करने होंगे। देखिए, जो लिखित परीक्षा है ये 2 घंटे का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा, मतलब कि 120 मिनट का टाइम मिलेगा, और कुल 160 प्रश्न होंगे। ठीक है। लिखित परीक्षा जो है OMR बेस्ड है, मतलब कि आपको OMR सीट पर आपको एग्जाम देना होगा, ऑफलाइन होगा, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे, उनमें से जो सही होगा उसको आपको चुनना होगा। यहाँ पर एक चीज़ ये भी मेंशन है कि प्रश्न पत्र में जो सामान्य हिंदी वाला सेक्शन है उसको छोड़कर जो अदर सेक्शन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होंगे। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स आराम से पेपर दे सकते हैं। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। तो देखिए, अगर आप एक पुरुष अभ्यर्थी है, मेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी हाइट कम से कम होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, या फिर ओबीसी में, या फिर अनुसूचित जातियों में आते हो, मतलब कि एससी कैटेगरी में आते हो, तो ऐसे में 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, उनकी हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए, ये जो हाइट है मिनिमम है कि कम से कम इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा है तब भी अप्लाई कर सकते हो, इतनी है तब भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। चेस्ट की बात कर लेते हैं, तो सामान्य अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम सीने का जो माप है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने पर। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, उनका
चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर कम से कम, और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। मतलब कि आपका चेस्ट कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए। तो अगर आप एक महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी में आती हैं तो। अगर आप एसटी कैटेगरी में आती हैं, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में आती हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, तो आपकी हाइट कम से कम 147 सेंटीमीटर है, 147 सेंटीमीटर है, तब भी आप एलिजिबल होंगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर निर्देश है कि उनका वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए, इससे कम वेट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी के बारे में। तो इसमें क्या होगा, देखिए मेंशन है, इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी। महिला अभ्यर्थियों को यानी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट कैसे जारी होगी। तो देखिए, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इसमें जो कैंडिडेट सफल होते हैं, लिखित परीक्षा में सफल होते हैं, उनका जो फाइनल लिस्ट तैयार किया जाएगा वो आगे भेजा जाएगा, उनका मेडिकल होगा और चरित्र सत्यापन होगा, फिर उसको आगे विभाग में भेज दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लिस्ट जारी की जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी मेंशन है कि बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, मतलब कि कोई वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं होगी। जिनको सेलेक्ट करना है उनको सिलेक्ट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। अब सवाल आता है अप्लाई कहाँ पर करना है। तो ये वेबसाइट देख पा रहे हो, uppbb.jo.in। ठीक है, यहाँ पर आओगे, यहाँ पर OTR का लिंक रन कर रहा है, इस पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाओगे। ठीक है, ये वेबसाइट है, देखो यहाँ पर आप नए हो, आपने पहले अप्लाई नहीं किया, OTR नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो इस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, फिर ईमेल एड्रेस OTP आप जनरेट करोगे ईमेल के लिए, मोबाइल नंबर के लिए, तो फिर आगे का प्रोसीड करके आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक हम दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो को पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। उम्मीद है आपके लिए वीडियो जानकारी हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।